नमस्कार, इस समय हम मौजूद हैं काशी सदन कठौता। काशी सदन कठौता की पहचान पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा स्वर्गीय पंडित श्यामधर मिश्र के आवास के रूप में रही है और ये आवास है। तो आइए चलते हैं पंडित जी के आवास पर। और आज की तारीख इसलिए भी खास है कि ये जून का महीना है और आगामी 30 जून को जनपद स्थापना दिवस है। पंडित जी के आंदोलन, पंडित जी के प्रयास से ही यह जिला बना और यह जिला 30 जून 1994 को बना। तो उसके बाद क्या हुआ, कितना बदला भदोही को, क्या कुछ मिला, भदोही आज किस मुकाम पे है, किस पड़ाव पे है, सोच पंडित जी की थी जिला बनाने की। तो काशी सदन कठौता में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे पंडित जी के पुत्र विनोद श्यामधर जी से और जानेंगे कि जो पंडित जी की सोच थी भदोही को जिला बनाने के रूप में, आखिर वो सोच अब तक किस रूप में साकार हो पाई। ये आवास है, इसी आवास में पंडित जी रहा करते थे और इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो शानदार चेहरा, जरा गौर से देखिए, ये वही चेहरा है जो वाकई में भदोही को पहचान दिलाया था। पूरे देश में, प्रदेश में, पूर्वांचल में, काशी जिले में एक अलग स्थान दिलाया था। आज हम उसी स्थान पे मौजूद हैं, पंडित जी के आवास पे, और हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी के पुत्र विनोद श्यामधर जी। तो आइए आज हम बात करते हैं आखिर भदोही जिला क्यों बना। भदोही जिला बनने के बाद भदोही को मिला क्या है, कंबल कारखाना की स्थिति क्या है और आई चीनी मिल। अब गुजरे जमाने की बात हो गई, इंदिरा मिल की तो बात ही मत करिए। रेलवे स्टेशनों की क्या स्थिति है, किस तरह से रोजगार, जो कालीन नगरी के रूप में जिला जाना जाता था, रोजगार की क्या स्थिति है, कितनी बेरोजगारी है यहाँ पे, कितनों को रोजगार मिला है, दावे जो हो रहे हैं उसके सापेक्ष आखिर हकीकत क्या है, समूचे मसले पे हम बात करेंगे इस खास खबर में। और खास खबर के जरिए जानते हैं कि आखिर भदोही में हो क्या रहा है और भदोही जिला क्यों बना। 30 जून जनपद स्थापना के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण तारीख रही। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्वांचल के स्वप्न दृष्टा पंडित श्यामधर मिश्र के सपने के तौर पे एक आंदोलन के रूप में भदोही जिले का निर्माण 30 जून 1994 को हुआ था। तो क्या कहेंगे, एक बार फिर वही तारीख आ रही है। अथक प्रयासों से बाबूजी ने जिला बनवाया था और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उसका, आज इस बात को 30 साल होने जा रहा है जब से जिला बना हुआ। उनका मकसद था जिला बनाने का, बनारस से हट जाए जिला और बनारस के लोग इसके प्रशासन में ना आए। यहाँ का पैसा बनारस रुक जाता था और यहाँ नहीं आ पाता था, इसलिए उन्होंने इसको अलग कराया। जबकि वहाँ के लोग बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जिला बने। सालों से उन्होंने लगा रखा था अड़ंगा, उसको कहते ना, अड़ंगा लगा रखा था कि न बने। पर उनके अथक प्रयासों ने जिला दिया। अब जब से जिला दिया, उनका मकसद ये भी था कि बाहरी लोग बाहर रहें, बाहर से लोग यहाँ ना आए। जबकि उल्टा हो गया, बाहरी लोग यहाँ ज़्यादा आ गए जब से जिला बना। बनारस से यहाँ आ गए, बलिया से यहाँ आ गए, इलाहाबाद से यहाँ आ गए, जहाँ से देखिए वहीं से यहाँ चले आ रहे लोग चुनाव लड़ने के लिए। तो कैसे प्रगति होगी भदोही की। उनका मानना था कि क्षेत्र के लोग ही क्षेत्र की प्रगति कर सकते हैं ममता से, और लोग तो केवल जीतने आते हैं, जितना उनका ध्येय रहता है। भाई साहब, एक बात और है, जनता में इस बात की हमेशा चर्चा रहती है कि पंडित जी के समय में इतने नलकूप स्थापित हुए, तमाम विकास के कार्य हुए, उनके समय के स्थापित नलकूपों की आज समुचित मरम्मत भी नहीं हो पा रही है, क्या कहेंगे? क्या कहूँ, 700 नलकूप उन्होंने बनवाए थे, बताया गया है, और 700 नलकूपों में से आधे नलकूप शायद काम नहीं कर रहे हैं। और उनका इसको क्या, तो सरकार ने बनाया था, कोई श्यामधर मिश्रा ने नहीं बनाया था। श्यामधर मिश्रा उसमें मंत्री थे। ये तो किसी भी मंत्री का ये उत्तरदायित्व है, ये कर्तव्य है कि उसको ठीक कराए, चाहे सरकार कोई हो, उसको ठीक करना चाहिए। और मैं इसके लिए क्या कहूँ, आगामी 30 जून को जनपद स्थापना दिवस है, ऐसे में जो आपने नारा दिया है जागते रहो का, इसके तहत क्या करने जा रहे हैं इस बार?
जागते रहो का मतलब है कि अपनी जिम्मेदारियों के प्रति जागते रहो। जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसके प्रति जागे। जिसको सफाई की प्रति जिम्मेदारी है, किसी को पानी की प्रति जिम्मेदारी है, किसी को बिजली की प्रति जिम्मेदारी है, किसी को स्वास्थ्य की प्रति जिम्मेदारी है, सब अपना अपनी जिम्मेदारी निभाएं। मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाऊंगा, आप कहूँगा आप निभाइए अपनी जिम्मेदारी, तो बात गलत है ना। सबको अपनी जिम्मेदारी खुद सोचना होगा, खुद करना होगा, तभी जिला जो इन्होंने शांत मिश्रा ने जिला बनाया तब इसका फायदा मिलेगा। हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी महसूस करे और करे, काम अपना करे, चाहे जो अफसर हो, चाहे जो आदमी हो, चाहे जो व्यापारी हो। और सबसे जरूरी काम तो है लोगों को रोजगार मिले। गरीबों को रोजगार नहीं है, उनको छोड़ छोड़ करके बाहर जाना पड़ता है घर को। सबसे बड़ी दुर्दशा ये हो रही है इससे। पंडित जी जब थे तो कोनिया पे बहुत ध्यान दिया था, जो सीतामढ़ी क्षेत्र है, जनपद का सुदूर है, धनतुलसी की तरफ है। वहाँ एक मांग चल रही है लंबे समय से पक्का पुल निर्माण की। पूर्व में पीपा पुल बना, लेकिन पक्का पुल की मांग चल रही ताकि एमपी से जुड़ जाए। मांग रामपुर में भी चल रही है, लेकिन कोनिया पिछड़ा इलाका है। ऐसे में आपकी क्या सोच है पुल को लेकर? सोच तो यही है, सरकार बनाए पुल। सरकार जो भी सरकार इस समय स्टेट में है उसका कर्तव्य है कि बनाए। उसके लिए हमें आंदोलन करने की क्या जरूरत है? जब हमारी सरकार है, हमने जिसको चुना है वो नहीं बना रही है तो कौन इसको बनाएगा? जो सरकार चुनी गई तो आदमी लोगों की सरकार है ना, तो सबके लिए उसका जिम्मेदारी है बनाए जी। मेरा तो यही आग्रह है, यही अनुरोध है मुख्यमंत्री से, यूपी सरकार से, उसको जल्दी से जल्दी बनवाएं। काशी से दूरी तो बढ़ी, लेकिन फायदे क्या हुए, आपका क्या मानना है? पहले लोगों का पूरा दिन खत्म हो जाता था बनारस जाने में। डीएम साहब को मिलना है, एसपी साहब को मिलना है, बड़े अफसरों को मिलना है, उसमें सब टाइम निकल जाता है और पैसा भी निकल जाता बनारस जाने और गए वहाँ नहीं मिले। जो जरूरी है जिसको आप मिलने जा रहे हैं वो मिल ही जाएंगे। एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार, कई बार चक्कर लगाना पड़ता। अब तो यहाँ 10 मिनट में, आधे घंटे में, 1 घंटे में पहुँच जाते हैं डीएम साहब के पास, एसपी साहब के पास, अपनी समस्या का समाधान करा लेते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो पूरा का पूरा दिन बनारस जाने में बीत जाता था, अफसरों का कोई गारंटी नहीं था कि मिलेंगे कि नहीं। लोगों को कभी कभी दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन जरूरी कार्य होने पे यात्राएं करनी पड़ती थी। वो दौर और आज का दौर कि आज पैदल भी ज्ञानपुर जिला मुख्यालय की दूरी नापी जा सकती है। अब हम सवाल करेंगे उन जनप्रतिनिधियों से जो जिला बनने के बाद भदोही के जनप्रतिनिधि बने हैं। आखिर उन्होंने क्या किया है, क्या किया है? आप के सवाल को लेकर मैं पहुंच रहा हूं सीधे तौर पर उन जनप्रतिनिधियों के पास जो हमें बताएंगे कि उन्होंने भदोही के लिए आज तक किया क्या। ऐसे जनप्रतिनिधियों के पास आपको ले चलते हैं, उनसे सवाल पूछेंगे। 30 साल होने को है, लेकिन आप जिला बनने के बाद के जनप्रतिनिधि बने हैं। आपने भदोही के लिए क्या किया? और इन्होंने तो भदोही को जिला बना के लोगों को बनारस तक की लंबी दूरी से राहत दिलाई, लेकिन महोदय आपने क्या किया? तो चलते हैं अन्य जनप्रतिनिधियों के पास और जानते हैं कि उन्होंने भदोही के हित में आखिर किया क्या है।